हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे काइनमास्टर गोल्डन टेक्स्ट रिन्यूअल एनिमेशन बनाने का तरीका। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक 10 सेकंड का प्रीव्यू देख लें जिस और आप सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना। पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद आपने टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी अपने चैनल का नेम, आप अपना नेम, आप अपने किसी फ्रेंड को ये इंट्रो डेलीकेट करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपके माइंड में हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्टली अपना नाम टाइप कर लें या कुछ भी। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ए वाले बटन पे जाना है। ए वाले बटन पे जाने के बाद आपने फाउंड में जाना है। फाउंड में जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी एक फाउंड सेलेक्ट कर लें। तो मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप जो है वो टेक्सचर में जाएंगे। इसको आपने ट्रांसपेरेंट भी करना है, आप ट्रांसपेरेंट पे भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो है दोबारा ए वाले ऑप्शन में जाएंगे। ए वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने ये रहा टेक्सचर का कलर के साथ जो है ना टेक्सचर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी पे क्लिक करने के बाद जो है आप इसमें से गोल्डन कलर का इसको टेक्सचर दे देंगे। तो देख लें ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया। फिर आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज के बाद डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन जो है जितनी हाई रखेंगे इतना अच्छा है। तो मैं वेरी हाई कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने काइनमास्टर ओपन करना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद जो है आपने यहाँ से इसका फ्रेम सेलेक्ट करना है। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपने मीडिया में जाना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, कोई सा भी आप बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है दोबारा से आप लेयर में जाएंगे। फिर आप मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ से अपना वो जो टेक्स्ट था जो हमने सेव किया था वो आपने ये सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके कंप्लीट जितना बैकग्राउंड है वहाँ तक ले जाएंगे। ले जाने के बाद आपने एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन के यहाँ से थोड़ा सा नीचे आप 200 स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाइप राइट। वाइप राइट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। उसके बाद आपने लेयर्स में जाना। लेयर्स में जाने के बाद आपने एफेक्ट्स में जाना है, बेसिक इफेक्ट में जाना है और फर्स्ट वाला जो है ना वो चूज़ कर लें। आप थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद जो है ना इसको आप यहाँ एफ़ के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, एफ़ के ऊपर लेके आने के बाद जो है आपको राइट साइड पे की का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद थोड़ा सा इसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे ए देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको ए के ऊपर लेकर आएंगे। ए के ऊपर लेके आने के बाद आप इसको थोड़ा सा दोबारा से आगे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको आर के ऊपर लेकर आएंगे। उसके बाद आप इसमें से आपको एच देखने को मिलेगा। आप इसको एच के ऊपर लेके आएंगे। एच के ऊपर लेके आने के बाद आप इसको दोबारा से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ए के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, ए के ऊपर लेकर आने के बाद आप इसको दोबारा एन के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद दोबारा आपने एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाने के बाद आपने वेब ड्राइव 2.2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे और इसको भी ड्रैग करके उसके बराबर कर देंगे। सेम इसी तरह आपने शेप में जाना है। इसका फेदर जो है वो फुल कर देना है। और जो पिछली हमने लेयर सेलेक्ट की थी उसका भी आपने शेप में जाके फेदर जो है वो फुल कर देना है। उसके बाद आपने वाइप वाले ट्रांजेक्शन में आ जाना है। इसको यहाँ से आप दोबारा से क्रॉप करके एफ़ के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने की को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इसको ए के ऊपर लेके आएंगे। ए के ऊपर लेके आने के बाद थोड़ा सा दोबारा से स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो आप इसको आर के ऊपर लेकर आएंगे। आर के ऊपर लेके आने के बाद दोबारा से आपने इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो ये आप इसको
ایچ پہ لے کر آئیں گے. لے کے آنے کے بعد دوبارہ اس کو آپ نے اے پہ لے کے آنا ہے. لے کے آنے کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ نے اسکرول کرنا ہے اور اس کو پھر این کے آگے لا کے اوکے کر دینا ہے. تو چلے ہم اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرو جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارا انٹرو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, دوبارہ سے لیئر میں جانا ہے. لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میں جانا ہے. میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ گولڈن افیکٹ جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑا کر لینا. بڑا کرنے کے بعد آپ سیٹنگز میں جائیں گے. آپ کو یہاں پہ نیچے بلیڈنگ کا ایک آپشن نظر آئے گا. یہاں سے اس کو آپ نے اسکرین کرنے کے بعد اوکے کر دیں گے. اوکے کرنے کے بعد دیکھیں اب ہمارا انٹرو کس طرح سے ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس میں دوبارہ سے دوستو لیئرز میں جانا ہے. لیئرز میں جانے کے بعد ہم نے ڈاؤن لوڈ میں جانا ہے. ڈاؤن لوڈ میں جانے کا ایک اور ڈاؤن لوڈنگ کی فائل آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی, وہ آپ نے اوکے کرنی ہے, ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ یہ ہم اس فائل کے لیے بھی ہم بلینڈنگ کے آپشن میں جائیں گے اور یہاں پہ اس کو بھی اسکرین سلیکٹ کر لیں گے. تو چلیں ہم آلموسٹ ہمارا انٹرو جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو ابھی ہم اس کی بیسک سیٹنگ جو رہ گئی ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں زبردست. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.